फैसिलिटेट करना, उसको एक्शन में लाना है। किसको एक्शन में लाना है? दैट जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉय इज गवर्न बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एक्ट कोऑर्डिनेशन। अब एक्शन लेना है स्टैंडर्ड से, मतलब जिसका जो काम है वो अपनी परफॉर्मेंस अपने एक्शन के थ्रू दे रहा है, एंश्योर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश, ही इज ट्राइंग टू कंप्लीट द वर्क। सो वो क्या कर रहा है? ही इज इन एक्शन, दैट मींस इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर पा रहा है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात करी है कि आपकी कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है आपके लिए काफी चीजें आती है पढ़ने के लिए। इम्पोर्टेंट है, फीचर्स है, फीचर्स आ जाते हैं, इम्पोर्टेंस आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंस से मतलब होता है, व्हेन वी कम टू दोस आई विल एक्सप्लेन यू, बट अगर आपसे कुछ चीज की इम्पोर्टेंस पूछी है तो आपको ये बताना है ये चीज आपके लिए क्यों जरूरी है, कंट्रोलिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। मैं फिर से आपको एक बार पॉइंट रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, आप इफेक्टिव हो सको, एफिशिएंट हो सको, ठीक है, टाइमली स्टैंडर्ड से काम कर सको, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर सको, जज कर सको, काम को फीडबैक दे सको काम का, फिर डिसिप्लिन मेंटेन कर सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए आपको क्या जरूरी है? दीज आर सर्टेन डिसिप्लिन मेंटेन कर सको ऑर्गेनाइजेशन में, दीज आर सर्टेन इम्पोर्टेंस, और क्या कर सकते हो? नेक्स्ट इज योर एक्शन ले सको। इसलिए आपके लिए जरूरी है कंट्रोल, सो दैट यू कैन मेक दीज इन कोऑर्डिनेट कर सको इन सब चीजों से, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सको। क्यों? अगर एक एलिमेंट आप अचीव नहीं कर पाए, आपका एम्प्लॉय, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि मोटिवेशन हमने लिया है टॉपिक कि एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, सो दैट बिकॉज एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगा तो चाहे आप कोई एक्शन ले लो, चाहे आप गोल्स करना अचीव कर लो, नहीं हो पाएगा। अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन। आपके अंदर मोटिवेशन है लेकिन आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। आप करना चाहते हैं मुझे जो काम दे दो मैं कर लूंगी, मुझे जो काम दे दो मैं कर लूंगा, बट आप अंदर से आपको गोल ही नहीं पता क्या करना है, हाउ यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू मेंटेन, तो वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो हर चीज में आपको इक्वली इम्पोर्टेंट रहना है, कंट्रोल करना है हर चीज को कि वो आपके दायरे में आ सके। जैसे कि वीक कितना वो अपनी मुट्ठी में रहते हैं, जितना वो साथ में रहेगा ना, तो इस तरीके से हमें अपने आप को क्या करना है? कंट्रोल करके रखना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें। यहाँ तक सबको समझ में आया? नाउ कमिंग टू द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की कंट्रोलिंग। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ द कंट्रोलिंग? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपको जो आपके क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करने में, उसको चलाने में आपको क्या होता है? कंट्रोल करना पड़ता है, एक परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज का मोरल करना पड़ता है। तो लिमिटेशन क्या है? अगर आपने अपने एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट नहीं किया, उनको आपने स्टैंडर्ड बंदी नहीं किए, उनको मोटिवेटेड नहीं रखा, तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लिमिटेशन क्या हो गई? पहली दैट क्वांटिटेटिव आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, क्वांटिटी में मतलब आपको अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है, उस लेवल तक आपको लेके जाना है ताकि आप अपने ह्यूमन बिहेवियर को, अपने एरिया को क्या कर सके? राइज कर सके, आप इम्प्रूव कर सके। दैट यू कैन, ओके। नाउ सेलेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, तो अब हम क्वांटिटेटिव कंट्रोल कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला? आपको अपने एम्प्लॉयज का क्या करना है? मॉरल इम्प्रूव करना है। क्या करना है? मॉरल मतलब उसका आत्मविश्वास, उसको बढ़ाना है कि भाई तुम कर सकते हो। उसको क्वांटिटेटिव बनाने के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है।
अगर उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो चीज क्वांटिटेटिव नहीं होगी, वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है, क्वांटिटेटिव होना बहुत जरूरी है, मात्रात्मक वहां पे होना है, सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा बाहरी कामों पे हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कम कंट्रोल होता है, जैसे कि कंपटीशन ले लो एग्जाम्पल। एक्सटर्नल फैक्टर में वी कैन से कंपटीशन। आपने देखा स्प्रे वाले शैम्पू, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दिया। आपने देखा मैगी लॉन्च हुई, बहुत वर्ल्ड फेमस हो रही है, yippee आ गई, बाय आ गई। बिस्किट्स लॉन्च हुए, कुकीज वाले वो वाले तो काफी लॉन्च, तो वो क्या गुड्डीज आ गए, बादाम वाले बिस्किट आ गए। ये क्या है, कंपटीशन है, वो बीट कर रहा है दूसरे को बेहतर क्वालिटी बेहतर इंप्रूवमेंट देकर कि भाई हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको आप बाय कीजिए। तो वहां पर हमारे लिए वो एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर कर जाते हैं। लिमिटेशन कंट्रोलिंग की आप तो बनाना चाहते हो बहुत, लेकिन अगर आपके साथ कंपटीशन जो बैठा है कंपटीशन में वो अगर आपसे बेटर चीजें दे रहा है तो आपको अपनी क्वालिटी में भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंपटीशन को आपने बीट करना है। अगर आप जानते हैं लाइफ नंबर 1 रहे, आप जानते हैं बीच में ड्रॉबैक्स आ गए, वाई हाउ डिड यू गाइस कम नंबर 1 अगेन? उन्होंने जियो के वाईफाई लॉन्च कर दिए, हर घर में देने का स्टार्टिंग करिए। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है, इट कैन बीट एनीवन। बात है आप उसे कैसे टैकल कर सकते हो, हाउ यू कंट्रोल इट, हाउ यू मैनेज इट। सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जियो एक सबसे ऐसा है जिससे सबका इंटरनेट इसने दिया है, जानते हैं आप वाई इंटरनेट? क्योंकि वो कंट्रोल कर सके, अपनी मार्केट स्टेबल कर सके, इसलिए। देन नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। मान लो रेजिस्टेंस का मतलब आपने देखा है बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरास क्या होते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं। अब इस पर एम्प्लॉयज को कंट्रोल होने का कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है, कैमरा के अंदर हमें निगरानी रखी जा रही है, रेजिस्टेंस आ सकता है। मतलब वो रेस्ट्रिक्शन मानेंगे, हमें फ्रीडम नहीं दिया जा रहा। क्यों वो रेस्ट्रिक्टेड मानेंगे अपने आप को? क्योंकि हमें फ्रीडम नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, फिर ये लिमिटेशन हो जाएगी। वो तो बड़ी सेफ्टी के लिए करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी के लिए कर रही है, कोई बाहर पर्सन ना आ जाए, किसी कोई चीज चोरी ना हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव फील कर रहा है, बट एम्प्लॉय में टेक इट इन अदर वे, तो वहां भी वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा। Then come your fourth point, and the fourth point is the last one, costly affair. Very very important, costly affair. इसका मतलब क्या है costly affair का? Costly affair involves a lot of expenditure and time and effort. Costly affair, ज्यादा खर्चा आप कर रहे हैं, small organization है, enterprise है, control है, मैनेजर इंश्योर करेंगे ऑपरेशन को कि वो अपनी लिमिट से ज्यादा बाहर